व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा कि वीडियो को छोटा और इन्फॉर्मेटिव रखूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जल्दी और अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स बिगिन। तो यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट की के साथ। सो कैंडिडेट की क्या होती है कि कैंडिडेट की वो सारे एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक टपल को। टपल मतलब कि रो होता है और एट्रीब्यूट मतलब कि कॉलम होता है। तो यहाँ पे जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, एक एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, एक पासपोर्ट नंबर हो जाएगा इस टेबल में, और एक लाइसेंस नंबर हो जाएगा। तो ये तीनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी टपल को या फिर रो को। तो कैंडिडेट कीज ये तीनों हो जाएंगी। प्राइमरी की बात करें तो इट इज़ अ फर्स्ट की और सिंगल की, मतलब एक पर्टिकुलर टेबल में सिंगल की होती है प्राइमरी की। तो इस केस में हम लोग अगर देखें एम्प्लॉय टेबल में, तो हम लोग प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को भी मान सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को भी मान सकते हैं या लाइसेंस नंबर को भी मान सकते हैं क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। बट मोस्ट प्रेफरेबल क्या है कि एम्प्लॉय आईडी को मान लें। ये डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है जिसके लिए डेटाबेस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की के तौर पे माना गया है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट की बात करते हैं। ऑल्टरनेट की क्या होता है कि इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज टू द प्राइमरी की बिकॉज इट इज़ अ सिंगल की ना। सो कैंडिडेट कीज आर एम्प्लॉय आईडी, passport number, license number in the employee table, and the primary key is employee ID. So if we remove the employee ID, the keys we get passport number and license number. So these two keys are called alternate keys. So these may or may not be present. Like this is not necessary that they should be present in a table. Like if there is only these three attributes, employee ID, employee name and employee address, then there is no alternate keys because there is only one primary key and which is the candidate key and no other candidate key. So in that case there will be no alternate key. So if I come to the foreign key, so foreign key is a attribute of a table used to point to primary key of another table. So यार बेसिकली ये क्या करता है कि एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करता है। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे है, डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट टेबल को एम्प्लॉय टेबल से लिंक करने के लिए हम लोग ने डिपार्टमेंट आईडी का यूज़ किया है, जो कि यहाँ पे हम लोग ने एम्प्लॉय आईडी में एक एट्रीब्यूट ऐड ऑन कर दिया है, डिपार्टमेंट आईडी को ऐड ऑन किया है यहाँ पे तो लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल के लिए एज अ फॉरेन की ऐड कर रही है, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है जो ऐड कर रही है डिपार्टमेंट टेबल के लिए। तो यार ये था फॉरेन की के बारे में। अब बात करते हैं सुपर की के बारे में। तो यार सुपर की में क्या होता है कि हम लोग ज़ीरो या फिर ज़ीरो से ज़्यादा कैंडिडेट की में एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं सो दैट हम लोग की सुपर की जनरेट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा है या फिर एम्प्लॉय आईडी प्लस एम्प्लॉय नेम लिखा है, तो ये दोनों ही एग्जांपल हैं सुपर की के। तो यहाँ पे क्या किया गया, एम्प्लॉय आईडी में एक भी एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में एक एट्रीब्यूट जो कि एम्प्लॉय नेम है उसको ऐड कर लिया गया है जनरेट करने के लिए सुपर की। तो सुपर की इसलिए यूज़फुल होती हैं जैसे कि कोई रिकॉर्ड है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है टपल में विद द हेल्प ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट, तो इस केस में हम लोग सुपर की का यूज़ करते हैं। तो फाइनली कंपोजिट की पे आते हैं। कंपोजिट की में क्या होता है कि हम लोग एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करते हैं जनरेट करने के लिए कंपोजिट की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन हो सकते हैं। तो उस केस में यूनिकली आइडेंटिफाई करना एक टपल को डिफ़िकल्ट होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक सिंगल की बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय रोल है और प्रोजेक्ट आईडी है, इन तीनों को हम लोग ने कंपोज कर लिया है एक सिंगल की जनरेट करने के लिए, कंपोजिट की जो की है। तो this is all about the keys in the DBMS. Thank you for watching this video, and if you have any doubt then you can comment below in the comment section. And अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.